नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा निर्देश दिया है शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ यह मामला है। शिक्षा विभाग को सीएम का निर्देश है। अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर निर्देश जारी किया गया है। अंतर जिला ट्रांसफर में शिक्षकों की परेशानी को लेकर निर्देश दिए गए। शिक्षकों से 3 विकल्प लिए जाएं और विकल्प लेने के बाद ही ट्रांसफर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ऐसी बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। शिक्षकों से भी सीएम की अपील है कि बेहतर शिक्षा के लिए आप काम करें। शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा ताकि यथासंभव इच्छित प्रखंड या उनके नजदीक उनका पदस्थापन हो सके। शिक्षक गण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित न होकर बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगन पूर्वक काम करें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को अभी हाल फिलहाल में ही बहुत बड़ी सौगात दी है। डोमिसाइल नीति बिहार में लागू की गई। महिला शिक्षकों के लिए 35% आरक्षण लागू किए गए और इसी बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए एक और बात कह दी है। स्थानांतरण से संबंधित उनका कहना है कि 3 विकल्प शिक्षकों को दिए जाएं। नजदीकी प्रखंड या उसी प्रखंड में जिसमें वो चाहते हैं काम करना, वहां पर अगर उनका ट्रांसफर होगा तो शिक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बेहतर होगी, सुदृढ़ होगी। और शिक्षकों से उन्होंने अपील की है कि बच्चों के भविष्य के बारे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के बारे में आप लगन पूर्वक सोचें और काम करें। और देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अब शिक्षकों का तबादला दूर दराज न होकर उनके द्वारा वांछित जिले में हो सकेगा। तबादले के लिए जिला पदाधिकारियों द्वारा गठित समिति करेगी। इससे शिक्षकों को सहूलियत तो होगी, पठन पाठन के कार्य में भी उनकी तत्परता बढ़ेगी। इच्छित प्रखंडों या उनके निकट के विद्यालयों में स्थानांतरण से शिक्षकों में हर्ष है। मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश का स्वागत है और उम्मीद की जानी चाहिए कि शिक्षक मनोयोग पूर्वक बच्चों की पढ़ाई तन्मयता से कर सकेंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में दिए गए निर्देश पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का भी बयान सामने आया है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्थानांतरण के लिए जो 3 जिलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि उनके चॉइस पर होगा, ये महागठबंधन की सरकार में फैसला हुआ था, आज ये लागू कर रहे हैं। ये तो सबको पता है कि तेजस्वी यादव जी का देन था, जिसमें सरकार में आई तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया और शिक्षकों की भलाई के लिए काम करके दिखाया। हमारा शिक्षक साथियों से आग्रह है कि अपना धैर्य बनाए रखें। सरकार, डिपार्टमेंट और सारे ऑफिसर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके हाथ में बच्चों का भविष्य संवारना है। उस दिशा में आपका योगदान समाज को मिलता रहे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, दुख इस बात का है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भाजपा नेताओं की तरह गलत बयानी करने लगे हैं। 3 विकल्प शिक्षकों को मिले थे। शिक्षकों ने 3 विकल्प जो दिए उनमें उनका ट्रांसफर नहीं करके उनके घरों से 200 250 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का तबादला कर दिया गया। एचएम और एसटी की पोस्टिंग तो ऐसी की गई कि कई महिलाओं ने अपना स्कूल ज्वाइन नहीं किया है और अब नीतीश जी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और देखिए, जेल से बाहर आने के बाद पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज मोकामा अपनी जनता के बीच जा रहे हैं और इससे पहले उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा दावा कर दिया है। अनंत सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्ष को सिर्फ 15 सीट ही मिल पाएगी, बाकी सभी सीटें एनडीए की झोली में आएगी। अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी जमकर निशाना साधा, जिसमें तेजस्वी बार बार कहते हैं कि उन्होंने अपना 17 महीने के डिप्टी सीएम के कार्यकाल में लाखों युवाओं को नौकरी दी है। अनंत सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर मुझे तेजस्वी के खिलाफ टिकट दे देते हैं तो तेजस्वी की जमानत जब्त हो जाएगी।
अनंत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज मोकामा जो है वो यात्रा पे जा रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे, जनता से रूबरू होंगे और पूरी तौर पे चुनावी रणनीति क्या होगी इसको लेकर के हम बात करते हैं। अनंत सिंह जी, आप आज जनता के बीच जा रहे हैं, यात्रा पटना से शुरू हो रही है आपकी, जनता के बीच जाएंगे, क्या बातें होंगी जनता से? बात की होगी, सबसे फिर मुलाकात होगा। चुनाव लड़ने की तैयारी है पूरी तौर पे? पूरी तैयारी है, पूरा जनता आपके साथ? पूरा साथ है। लेकिन अगर हम पूरे एनडीए और महागठबंधन की बात करें तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होने वाली है? तेजस्वी कह रहे हैं कि 2025 नीतीश फिनिश। कह तो रहे हैं कि तेजस्वी की उम्र गुजर जाएगा, उस जन्म की तैयारी करे, इस जन्म नहीं। मतलब इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तेजस्वी? उस जन्म में बने तो बने, इस जन्म में नहीं बनेगा। क्या कर वोट से बनेगा? तो कह रहे जनता हमारे साथ है। ये है, तब वो जीतिए रहा है। 17 महीने में हमने रोजगार दिया, ये कह रहे हैं। तब पर बाबू मैया से नहीं रोजगार दिलवा दिया है, नीतीश जी से कह के दिलवा दिया, तो अपन बाबू मैया से दिलवा देता रोजगार। कह रहे कि नीतीश जो है वो हमारे हर बातों का अनुसरण कर रहे हैं, जो हम प्लान कर रहे हैं उसको लागू करना हमरा नहीं आता है, हम उतना पढ़ल नहीं है, जितना आप लोग विद्वान हैं उतना हमने आता है। क्या लगता है ज्यादा योग्य कौन होंगे बिहार के लिए? जो दावा कर रहे तेजस्वी वो, या जो नीतीश कुमार है वो? जो है सो, जो है जिसको नाम ले रहे हैं, हम नाम नहीं लेवल जानते हैं। जो कुछ है ये नहीं है, विधायकों की सीट ले टेबड़ा कहाँ से लड़े तो जीतते हैं। हम तो हरदम कहते हैं जहाँ से लड़े वहाँ से हमारा लड़ा दीजिए। तेजस्वी के पटिया लड़ाबे था ना हमरा। कोना पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? जेडीयू से? जदयू से लड़ेंगे। अगर तेजस्वी के खिलाफ लड़ाएगी जेडीयू तो आप लड़ेंगे चुनाव? एकदम 24 घंटा। जीत आपकी सुनिश्चित होगी या तेजस्वी की? वो तो अभी 96 नहीं मिला है, तो कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा पहले बता दें। मोकामा से तो तैयारी कर रहे हैं ना आप? हम तो मोकामा से कर रहे हैं, तो मोकामा से तेजस्वी चले ना, जमानत जब्त करके भेजा देंगे। अगर मोकामा से तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त करा देंगे। लेकिन अगर नौकरी की बात कर ले, बिहार के विकास की बात कर ले, तो आप लगातार देख रहे हैं सरकार को, नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है? पैदा नहीं लिया है बिहार में, बिहार में पैदा नहीं लिया है। इस बार कितना सीट आएगा एनडीए को? 200 छोड़ दीजिए, आओ जोड़ दीजिए, जितना बचा उतना हमारा पढ़ल नहीं है। मतलब 15 को आएगा विपक्ष को? हाँ, 12 से 15। तेजस्वी जीतेंगे लगता है इस बार? कम चांस है। तो चलिए, अनंत सिंह हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 243 में से 15 ही सीट जो है वो महागठबंधन को आएगी, बाकी सीट पर एनडीए की जीत होगी। और जनता जो है वो नीतीश को चाहती है, नीतीश के साथ कदम से कदम बढ़ाना चाहती है और नीतीश को ये विकास पुरुष बता रहे हैं। सीधे तौर पे कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और तेजस्वी यादव की जमानत जब्त कराने वाले अनंत सिंह के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। तो प्रलाप कर रहे हैं, उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता अब नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि नीतीश जी का औरा समाप्त हो गया है। नीतीश जी का नेतृत्व अचेता अवस्था में है। बिल्कुल ठीक बयान आया है कि तेजस्वी यादव को कोई भी हरा सकता है। मैं भी अभी 2 बार राघोपुर होकर के आया हूँ। पार्टी अगर मुझे मौका दे तो तेजस्वी यादव को तो मैं ताल ठोक दूंगा, मैं हरा दूंगा। दरअसल बिहार की राजनीति में अभी यह परिवार अप्रासंगिक होता जा रहा है। अभी मोतिहारी के इलाके में, चंपारण के इलाके में इनके MY समीकरण में से M ने Y को पीट दिया और ये वोट बैंक की राजनीति खातिर चूक तक इस दल के एक भी नेता कहीं न वहां गए। देखिए, नीतीश कुमार को बिहार की जनता त्राहिमाम संदेश दे रही है। और रही बात महागठबंधन की सरकार बनाने की, तो हम जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। लेकिन अनंत बाबू, आपके सीट का क्या होगा? आपको तो टिकट भी देना मुनासिब नहीं समझ रही है एनडीए। और आपने तो पिछली बार देखा भी कि आपके साथ क्या हश्र हुआ है, और लगातार आपके साथ सरकार किस प्रकार का खेल खेल रही है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अनंत सिंह जी ठीक ही कह रहे हैं। 2010 के चुनाव में 22 सीट पर सिमट गई थी राष्ट्रीय जनता दल। आगामी विधानसभा चुनाव में उससे भी बुरा हाल होना है राष्ट्रीय जनता दल का। भाई तेजस्वी जी खुद राघोपुर से चुनाव हारने जा रहे हैं। बिहार की जनता ने जब आदरणीय लालू प्रसाद जी को मौका दिया था तो बिहार को खंडहर बना दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। इसलिए बिहार की जनता अब फिर से राष्ट्रीय जनता दल के झांसे में नहीं आने वाली है। और IRCTC घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज फैसला सुना सकता है कोर्ट। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी आरोपी हैं, तेजस्वी यादव सहित कई आरोपी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट सुना सकता है फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार सहित कई आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर, IRCTC घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता दें, आज फैसला सुना सकता है कोर्ट। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी आरोपी हैं, तेजस्वी यादव सहित कई आरोपी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार सहित कई आरोपी हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाम दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं। SIR के मुद्दे पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के टैरिफ पर भी चर्चा होनी है। देश की मौजूदा स्थिति पर यह बैठक होगी। एजेंडा में यही मुद्दे शामिल होंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इस बाबत जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। इंडिया ब्लॉक की आज बैठक है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव समेत वाम दल के नेता भी शामिल होंगे। कुछ प्रमुख मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे जो इस वक्त देश भर में चल रहे हैं, उन पर चर्चा होनी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। SIR पर EC का बड़ा बयान सामने आया है। 65 लाख नाम कटने को लेकर जवाब, विपक्ष के बयानों पर EC का जवाब। अभी भी दावे और आपत्ति का समय। तेजस्वी को EC ने रिमाइंडर भेजा है। 2 EPIC नंबर मामले में जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। 8 अगस्त तक तेजस्वी को EC की मोहलत है। मीडिया में दिखाए गए EPIC कार्ड का विवरण मांगा गया है। निर्वाचन आयोग विवरण मिलने के बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगा। 2 अगस्त को तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा आरोप लगाया था कि उनके EPIC नंबर जो उन्होंने डाला, उसके आधार पर उनका नो डेटा फाउंड, यानी कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था। और इसी बात को तुरंत ही खारिज किया इलेक्शन कमीशन ने। निर्वाचन आयोग ने इसका जवाब देते हुए उनके EPIC नंबर को डालने के बाद उन्होंने दिखा दिया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी बीच उनसे जवाब मांगा गया कि आखिर कौन सा EPIC नंबर उन्होंने डाला कि उन्हें उनका वोटर ID नहीं मिला। बढ़ते आगे, पीएम मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी 22 अगस्त को गया जी के दौरे पर आएंगे और पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही चुनावी रैली को भी वो संबोधित करेंगे। चुनावी साल में छठी बार पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तारीख है 22 अगस्त और जगह बिहार का गया जी। इस बात की जानकारी खुद बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने दी है। शुरुआत, शिलान्यास, उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये 54वां बिहार दौरा होगा। पीएम मोदी 22 अगस्त को गया जी के दौरे पर आएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तब बड़ी राशि बिहार को देने का काम। पीएम मोदी के दौरे को लेकर डिप्टी CM सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गया एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग हुई। कार्यक्रम स्थल का चयन किया जा रहा है। गांधी मैदान, बेलागंज और बोधगया में पीएम मोदी की रैली हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। न्यूज़ 18 की खबर का शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। अब TRE 3 वालों का भी म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। HM और HTB की म्यूचुअल ट्रांसफर की तैयारी की जा रही है। ट्रांसफर होगा शुरू। अब शिक्षकों को मिल सकेगा चॉइस का जिला। शिक्षा विभाग किसी भी वक्त म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर लेटर जारी कर सकता है। वहीं बचे म्यूचुअल ट्रांसफर की लिस्ट भी जारी हो सकती है। 4 से 5 हजार शिक्षकों की आज लिस्ट जारी हो सकती है। अंतर जिला पुरुष और महिला शिक्षकों के अलावा पटना जिले के ट्रांसफर पर भी आज ही समीक्षा होगी। रक्षाबंधन तक नए आदेश देखने को मिल सकते हैं। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, न्यूज़ 18 पर लगातार खबर दिखाई गई है और उसके बाद
शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है और एसटीएस एस सिद्धार्थ आज बड़ी बैठक करने वाले हैं, जो जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीआरई 3 वाले जिनकी पोस्टिंग हुई है इसी साल और वो लोग लगातार परेशान थे, जिन्हें चॉइस का जिला नहीं मिला था, वैसे शिक्षकों के लिए राहत की खबर है कि आज किसी भी वक्त जो टीआरई 3 वाले शिक्षक हैं उनके लिए लेटर जारी हो सकता है कि वो म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके अलावा जो एचएम और एसटी जिनकी भी पोस्टिंग हुई है, यानी जो भी टेक्निकल ज्वाइनिंग करा चुके हैं, वो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और उनका ट्रांसफर होगा। तो एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और आज बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। इसके अलावा जो सीएम नीतीश कुमार ने सुबह में ट्वीट किया है कि 3 जिलों का विकल्प लिया जाएगा। तो ये जानकारी हम दे दें कि नए सिरे से जो शिक्षक आवेदन कर चुके हैं उन्हें आवेदन नहीं देना होगा। वैसे शिक्षकों की लिस्ट वाकई रजनीश, ये राहत की खबर है उन शिक्षकों के लिए जो इस निर्णय का इंतजार कर रहे थे। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब मां जानकी की धरती सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। कल पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार इस मंदिर की आधारशिला रखेंगे। राम मंदिर के बाद अब मां जानकी मंदिर को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। वे पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अमित शाह के पुनौरा धाम दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पर्यटकों में कैसा उत्साह है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की भव्य तैयारी चल रही है और मंदिर कैसा बनेगा, भव्य दिव्य मां सीता का मंदिर कैसा दिखेगा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर से यहाँ से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आइए मैडम? झारखंड से। झारखंड से आइए। कुछ पता चला है कि यहाँ पर मंदिर बनने वाला है? जी, आज ही पता चला है। आज ही पता चला। जी। कैसा लगा यहाँ आने? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहाँ तक हो वो और उन्नति करे और हमारा ऐसे ही मदद करते रहे। क्या नाम है? मेरा विमल पांडे। मैम कहाँ से आई? पटना से आई। पटना से आई। क्या पता चला है माता जानकी का मंदिर बनने वाला है? माँ जानकी का तो मंदिर बनकर कब अद्भुत है। हम लोग इतना अच्छा, इतना राम का जब उद्धार हुआ था, माँ का भी होना बहुत जरूरी थी। सब लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते लोग सब। हम पहले ही सुने हैं कि जब से मेरा राम मंदिर बना है तो यहाँ का आंदोलन, हम हिंदुओं का आंदोलन है कि जब मेरा राम जी का दरबार मिल गया तो सीता जी का भी दरबार मिलना एकदम खुशी है। हम मोदी जी को इतना धन्यवाद देंगे और पूरे हिंदुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी समय है हिंदू हमें जागने का और इस समय मोदी जी के रूप में भगवान जी आए हुए हैं और वो हर मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इसलिए सारे लोग मिलकर मोदी का साथ दें। और माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव मां जानकी की जन्मस्थली है। माता जानकी के जन्म के कारण इसे पुनौरा धाम कहा जाता है। मान्यता के अनुसार माता सीता का जन्म इसी स्थान पर हुआ था और इसीलिए ये इतना प्रसिद्ध है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।